अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उर्दू टीवी चैनल में खुश आमदीद। व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल थोड़ा सा हक की आखिरी एक साथ में क्या होने वाला है? क्या सहर को उसका हक मिल पाएगा और क्या राबिया बेगम अपनी हरकतों से बाज आएंगी? जैसा कि व्यूअर्स, अब तक आप इस ड्रामा सीरियल की 18 एक साथ देख चुके हैं। राबिया बेगम की प्लानिंग के मुताबिक राफी जामिन के पास गुंडे भेजता है जो उसे शदीद जख्मी करके फरार हो गए। अब सहर उसे इमरजेंसी की सूरत में अस्पताल लेकर आई। वो उसे देखकर बहुत ही परेशान है। वो रोते हुए कहती है, मैं आपसे बहुत मोहब्बत करती हूँ जामिन। और अब सहर ही जामिन का ख्याल रखती है। तो उधर राबिया बेगम मुनज़्ज़ा बेगम से कहती हैं, जामिन ने हैदराबाद जाने से पहले घर ले लिया है। इसका मतलब है कि वो घर उसने सहर के लिए लिया है और अब वो उसे कराची लेकर आ रहा है। ये सारी बातें हरीम सुन चुकी है। वो सामने आकर चिल्लाते हुए अपनी वालदा से कहती है, मेरा शोहर हैदराबाद में है उस फ्रॉड औरत के साथ मामा। हरीम का रो रो कर बुरा हाल है क्योंकि वो जामिन को किसी के साथ नहीं बांट सकती। अब राबिया बेगम ने अपनी बेटी की ये हालत देखी तो अपने शोहर के पास आकर कहती हैं, आपकी वो चहेती भतीजी जामिन को अपने इशारों पर नचा रही है और बर्बाद हो रही है मेरी बेटी। अब जामिन की वालदा राबिया बेगम से कहती हैं, अब वक्त आ गया है कि हम सब एक हो जाएं और सहर को जामिन की जिंदगी से निकाल कर बाहर फेंक दें। जिसके बाद मुनज़्ज़ा बेगम को इल्म हुआ कि राफे के भेजे हुए गुंडों ने जामिन को नुकसान पहुंचाया, जिसकी वजह से वो उसे जोर से थप्पड़ मारती हैं जो उन्हें बहुत ही पहले मार देना चाहिए था, क्योंकि राफे हमेशा से इस घर के मामलात में ऐसे मुदाखलत करता है जैसे वो इस घर का हिस्सा हो। इसके बाद व्यूअर्स, आप देखेंगे जामिन सेहत याब होकर सहर को घर से लेने आया है। शम्स खाला का शोहर सलीम बेटियों की तरह सहर को अपने घर से रुखसत करता है। सहर जामिन के साथ अपने नए घर पहुंचकर बहुत ही खुश हुई। जामिन उसका हाथ थाम कर उससे इजहार मोहब्बत करता है। जिसके बाद जामिन की पूरी फैमिली वहां पर आई। हरीम, जिससे सहर और ना ही सहर की खुशियां बर्दाश्त होती हैं, वो शदीद गुस्से में आकर सहर का गला दबा रही है। जामिन वहां आए तो उसे रोकने की कोशिश करता है मगर हरीम कुछ भी नहीं सुनती। वो चिल्लाता है, जान से मारोगी क्या उसे? जब हरीम अपनी हरकत से बाज नहीं आती तो जामिन उसे तमाचा लगाता है। उसी वक्त शोर की आवाज सुनते हुए मुनज़्ज़ा और राबिया बेगम भी आ गईं। राबिया बेगम तो अपनी बेटी हरीम की ये तजलील देखकर गुस्से से आग बगोला हो गईं। और फिर जब हरीम का गुस्सा ठंडा हुआ तो वो जामिन का हाथ चूमते हुए कहती है, इसी हाथ से थप्पड़ मारा था ना, तुम बेवफा हो गए हो जामिन, तो वफा निभाना मुझ पर और भी लाजिम हो गया है। सहर एक तरफ डरी सहमी हरीम को खड़ी देख रही है। जिसके बाद सहर जामिन के साथ अपने ताए के घर फूलों का दस्ता लेकर आई। जामिन अब हरीम को अपना फैसला सुनाता है, जिस पर वो उसे कहती है, 3 दिन वहां 3 दिन यहाँ, इतना घटिया फैसला तुम तो नहीं कर सकते, उस घटिया औरत ने करवाया होगा ना तुमसे। तो जामिन उसे कहता है, तुम दोनों को वैसे ही रहना होगा जैसे मैं चाहूंगा, इसलिए कि तुम मेरी बीवी हो और वो भी। लेकिन हरीम बगैर उसकी बात सुने वो उसे कहती है, उसने तुम्हें मुझसे छीना है, मेरा हक खाया है उसने, डाइन है वो। सहर ये सारी बातें सुन चुकी है और हरीम के पास आकर कहती है, कुदरत और हालात ने हम दोनों को एक दूसरे का दुश्मन बना के एक दूसरे के सामने लाकर खड़ा कर दिया है। जिसके बाद वो गुस्से से अपने कमरे में आकर बुके को जोर से बेड पर पटकती है। अपनी बेटी की ये हालत देखते हुए राबिया बेगम बहुत ही उदास हैं। आखिर उन्होंने अपनी बेटी की खुशियों के लिए जामिन के आगे हाथ जोड़ दिए। तो जामिन अपनी ताई से मौजरत करता है, आप क्यों हाथ जोड़ रही हैं? तसल्ली रखे, मैं हरीम को कभी नहीं छोड़ूंगा। उधर जामिन इन तमाम बातों को लेकर परेशान है तो सहर उसे तसल्ली देते हुए कहती है, हमारा रिश्ता ऐसा है जिसमें कुछ भी कहने और जताने की जरूरत नहीं है। जिसके बाद सहर सोफे पर सो गई तो जामिन उस पर चादर उड़ाता है। हकीकत में तो वो अब सहर से ही मोहब्बत करता है। हरीम उसकी आदत थी, मोहब्बत नहीं, और खास तौर पर उसके जारहाना तरीके ने जामिन को उससे दूर कर दिया। वो हरीम के साथ अपना मजबूरी में वक्त बिताता है, खुशी से नहीं। वहां जामिन जब सहर के साथ बीच पर गया तो सहर इजहार मोहब्बत करते हुए अब दीदा हो गई। वो उसे कहती है, आप मुझे कभी छोड़कर तो नहीं जाएंगे,
تو زامن اسے تسلی دیتا ہے، تو دوسری جانب حریم جو کہ زامن کو کسی کے ساتھ نہیں بانٹ سکتی، وہ آخر اس دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے کہتی ہے جو عشق کرتے جیتے جی اسے سیریس نہیں لیتا، اسی لیے تو عاشقوں کو مر کے دکھانا پڑتا ہے۔ حریم سے یہ برداشت نہیں ہو سکتا تھا کہ زامن سحر کا ہو، اور آخر اسی لیے اس نے خودکشی کر لی۔ سحر کی محبت میں اگر صبر تھی، برداشت تھی، مگر حریم کی محبت میں جذباتیت تھی، اور کچھ اپنی محبت کے لیے خود غرض بھی، جو صرف اور صرف زامن کو اپنا دیکھنا چاہتی تھی۔ مگر جب ایسا نہ ہو سکا تو حریم اس دنیا سے چلی گئی۔ حریم کی محبت بھی سچی تھی، جس کے بعد سحر اور زامن اب ایک ہو چکے ہیں۔ مگر رابعہ بیگم اپنی بہن کے بعد اب حریم کو یاد کر کے رویا کریں گی، وہ اپنی غلطیوں اور غرور پر نادم بھی ہوں گی۔ ویورز، ڈرامہ سیریل تھوڑا سا حق کے اینڈ پر عمران عباس اور عائزہ خان کے فینس کے لیے ہے خوشخبری، کیونکہ وہ ہمیشہ سے عمران عباس اور عائزہ خان کے ڈرامے کے دی اینڈ پر ان دونوں کو ایک ساتھ دیکھنا چاہتے تھے۔ اب کی بار ان کا یہ گلہ بھی دور ہو جائے گا، کیونکہ بہت انتظار کے بعد آخر کار عائزہ خان اور عمران عباس ایک ہو ہی گئے۔ ویورز، اس ڈرامے کے دی اینڈ پر آپ کیا رائے رکھتے ہیں؟ کیا حریم کو اس ڈرامے کے دی اینڈ پر نہیں مرنا چاہیے؟ اس کے متعلق ہمیں اپنی قیمتی رائے ضرور دیجیے گا۔ مزید ڈراماز پرومو کے لیے آپ دیکھتے رہیے اردو ٹی وی۔